करूंगा आपसे। कंपनी कहती है कि सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स डाला है जी हमने जी। इसके अंदर गियर चेंज करना बड़ा इजी है, गियर बॉक्स में आवाज़ नहीं आती है, तो ये तो एक कंपनी का कहना हो गया। जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप ये किसान हो, आपको सैकड़ों लाखों किसान भाई मेरे देख रहे हैं जी। तो क्या वो चीज़ें एक्चुअल फील्ड में काम करती हैं? इसमें एक कमी है कि ये तो जैसे 4 व्हील के अंदर मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख रुपए ज़्यादा गिर जाते हैं। जी। तो उनका कहीं आपको बेनिफिट भी मिला? आपके ड्राइवर ने जब ये ट्रैक्टर फर्स्ट टाइम ड्राइव किया तो उसका अनुभव क्या रहा इसके प्रति? सर जी, कैसा जब निकल उस कर के टाइम फर्स्ट टाइम बैठा था ट्रैक्टर पे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज मेरे साथ एक ऐसे किसान भाई जुड़े हुए हैं, मैं कह सकता हूं कि अपने आप में जागरूक किसान हैं। ट्रैक्टर इन्होंने ये खरीदा है कुबोटा का MU 4501। ट्रैक्टर अब का नहीं है, काफ़ी पहले खरीदा था। तो सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि कुबोटा की तरफ क्यों गए, क्या कारण बना, क्या कमियां नज़र आईं, क्या खूबियां नज़र आईं, और साथ ही साथ किसान भाई का अनुभव भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस ट्रैक्टर के साथ में जो किसान भाई का अनुभव रहा वो किस तरीके का रहा, किस किस इम्प्लीमेंट के ऊपर चलाया, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों नमस्कार जी। नमस्कार भाई। सामने से जो आपको मेरे दर्शक भाई किसान भाई देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय आपने अपना करा दो। जी, मैं विवेक ठाकुर, गांव ककरई, जिला बुलंदशहर। विवेक भाई, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा, ट्रैक्टर मॉडल कौन सा है अपना, कब खरीदा था? जी, मेरा ये 2021 31 दिसंबर। एक साल से ऊपर ट्रैक्टर समथिंग निकल पौने 2 साल हो गए। जी। ट्रैक्टर आपने ये उस समय खरीदा, जी। क्या समझ में, क्या विचार निकल करके आया आप कुबोटा की तरफ जाना पड़ा आपको? एक्चुअल में मेरे एक परिचित थे। मैं ऐसी ट्रैक्टर चला रहा था अपना, मेरे पे स्वराज 855 भी है, चला रहा था। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है। मैंने कहा ठीक हूँ। तो मैंने कहा मुझे ट्रैक्टर लेना। तो बोलते हैं कि ऐसा कर भाई, मेरे लेकर आए हैं कुबोटा लेकर आए, एक बार कुबोटा का ट्रायल ले। मैंने ट्रायल लिया, अपने खेत में लिया और रूटर पे लिया। तो मुझे रूटर पे अच्छी परफॉर्मेंस मिली, ना कोई कहते ना कि दबना या कुछ भी है, बहुत नॉर्मल सा चला। 7 फीट बहुत छोटा। जैसे आपने इसकी डेमो ली, ट्राई ली, सारी चीज़ें हुई है ना, उसके पहले भी आप ट्रैक्टर चलाते होगे, तो पहले कौन सा ट्रैक्टर चला रहे थे? जी, मैं 855 चला रहे थे। 855 की बात करूं तो अपने आप में वो एक ऐसा मॉडल है कि जिसने स्वराज को अपने आप में एक पहचान दी। जी, स्वराज ब्रांड है, मैं उसका मुरीद हूँ। उसी की देन है आज की 855। तो जैसे 855 आप चला रहे थे, स्वराज के अंदर बहुत सारे मॉडल आते हैं। जब आपने कुबोटा की ट्राई ली, पहली चीज़ क्या समझ में आई, क्या डिफरेंस आपको लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो चाल अच्छी खासी है इसमें जी, ठीक है। प्लस आप दोनों लीवर छोड़ दो तो इसका ये नहीं है कि भाई हमको लीवर पे हाथ रखना है, बस चलना ही चलना है इसको। और स्वराज पे ये है कि थोड़ा सा टाइट या गीला खेत आ गया तो उठाना पड़ता है। तो ये डिफरेंस आपको लगा? जी। बाकी अगर मैं ड्राइविंग कंफर्ट की बात कर लूँ, है ना, तो जब आप स्वराज को अच्छे से चला रहे थे, स्वराज कौन सा मॉडल था अपना? जी, स्वराज 10 मॉडल है मेरा, 2010 पुराना ट्रैक्टर लिया था। तो मैंने वो 1 साल चलाया, उसके बाद मैंने खूब अच्छा परफॉर्मेंस दिया मेरे उस ट्रैक्टर ने। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं दिया, बिल्कुल दिया, बट पुराने होने के कारण तो उसमें आप जानते हो कि पुराना ट्रैक्टर होने का मेंटेनेंस बढ़ जाता है। तो मैं ऐसे ही घूम रहा था, मैंने स्वराज वाले पे गया तो स्वराज का मैंने डेमो लिया, मुझे पसंद नहीं आया। तो फिर मैं लास्ट टाइम इसके पास गया तो मुझे बखूबी बहुत अच्छा लगा। इन बीते कुछ सालों के अंदर आपने एक अच्छा अनुभव प्राप्त कर लिया जी ट्रैक्टर लाइन और इस फील्ड के अंदर। जी समथिंग मेरे पे इस टाइम इम्प्लीमेंट लगभग सारे से ही हैं, बट कहते ना कि किसान कभी इम्प्लीमेंट पूरे नहीं कर सकता, तो नहीं होंगे। तो जैसे आप स्वराज के बाद इसकी आपने ट्राई ली, सारी चीज़ें हुई, जी तो चलाने में जैसे ड्राइविंग कंफर्ट की हम बात कर रहे तो क्या अंतर लगभग दोनों के? जी, ड्राइविंग कंफर्ट में तो शायद मैं कहता हूँ कि इसकी तुलना नहीं कर सकता। क्लीज ब्रेक ऐसे समझो जैसे कि आप किसी गाड़ी या कार, किसी भी गाड़ी में बैठे हो। तो विवेक भाई, जैसा कंपनी क्लेम करती है कि हमारे ट्रैक्टर के अंदर वाइब्रेशन नहीं है, हमने जो प्लेटफॉर्म है वो फ्लैट कर दिया, आरामदायक ज़्यादा है, तो क्या वो आपको अनुभव के अंदर वो चीज़ें लगी हैं? बिल्कुल सही क्लेम करती है? श्योर सारी चीज़ें सही है। इसके बाद में बात करूंगा आपसे, कंपनी कहती है कि सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स डाला है जी हमने इसके अंदर गियर चेंज करना बड़ा इजी है, गियर बॉक्स में आवाज़ नहीं आती है, तो ये तो एक कंपनी का कहना हो गया। जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप ये किसान हो, आपको सैकड़ों लाखों किसान भाई मेरे देख रहे हैं जी, तो क्या वो चीज़ें एक्चुअल फील्ड में काम करती हैं? जी सर, एक्चुअल में मेरा अभी फरवरी से मई तक मेरा भी एक काम चला था, न्यूमेटिक प्लांटर जो मक्का बिजाई के काम करता है। तो मेरा रोड पे काफ़ी स्पीड में चलता था, तो जैसे भीड़ होती तो मैं गियर चेंज करता, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले से चौर तक कहीं भी किया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
माने कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं फील्ड में या लाइव जब आपने टेस्ट की तो एक्चुअल में वो चीज़ें जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि मैं कुबोटा चला रहा हूँ तो कुबोटा की पढ़ाई करूँगा, बट मैं अभी लेने वाला हूँ दूसरा भी कुबोटा ही लूंगा अभी। मतलब इतना लगाव कुछ सालों के अंदर ही जी इसके प्रति आपका हो जी। गया। एक तो मेन ये है कि इसका साइलेंट तो हो सकता है, अगर अदर पर्सन कंपनी दे तो और भी साइलेंट हो सकते हैं, बट इसमें एक तो वाइब्रेट और थकावट नहीं होती बिल्कुल भी। मैं आपको बीच में रोक करके एक सवाल पूछना चाहूँगा। जी जी मेरे कुछ किसान भाई ये कमेंट करेंगे इस वीडियो को देखकर भी और करते भी हैं नए वीडियोस में जी 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 कि सर ट्रैक्टर का काम होता है खेत में चलना, जी है जी ना, ट्रैक्टर की आवाज़ में मज़ा आता है, जी जी जी। या वाइब्रेशन भी कर रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा ताकि वो किसान भाई मेरे एक्चुअल में समझ पाएँ कि क्या फ़र्क पड़ता है जी उन चीज़ों का। फर्क ये है कि भाई हम बैठे हैं सीट पे, ठीक है जी जी। मैं स्वराज भी चलाया और स्वराज अब भी चला रहा हूँ, ये भी चला रहा हूँ। जो मजा इस पे अदर पर्सन किसी ट्रैक्टर पे नहीं है। जो आवाज़ होती है जी जी वो शुरुआत में तो बड़ी अच्छी लगती जी है, जी जी लेकिन जब किसान भाई उसके साथ में लंबे समय तक काम करता है तो जी वो जी। आवाज़ कहीं ना कहीं एक चुभती है। सिरदर्दी देती है, चुभती है। जी जी तो वो चीज़ें एक्चुअल में काम करती जी। अभी मैंने सिस्टम लगाया था, जो जब शुरू में लगाया था तो मैंने खूब चलाया। हैं। जी अब बीच बीच में इसको मैं बंद कर देता हूँ जी। क्योंकि चुभने लग जाता है। जी, मतलब कि एक म्यूजिक सिस्टम भी, जो साउंड भी जो किसान सुनना चाहते हैं वो भी एक टाइम पर के जी जी सिरदर्दी कर देता है। जी जी तो आवाज़ कितनी ज़्यादा करेगी, इस चीज़ से हम एक अनुमान भी ले सकते हैं। जी। अब आज तो ये कि हम फ़ोन पे बहुत इजीली बात कर लेते हैं, अदर पर्सन किसी ट्रैक्टर पे हम इजीली बात नहीं कर सकते। तो विवेक भाई ये तो हो गए ट्रैक्टर के फीचर्स, जी 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 खूबियाँ आपने बता दी। मैं आपसे कमियां भी जानने का इच्छुक हूँ। बीते कुछ सालों के अंदर पहली चीज़ तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा ट्रैक्टर के अंदर मेंटेनेंस क्या कुछ आया। जी। अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी इसमें 1 रुपया अपनी जेब से नहीं लगाया, सिर्फ सर्विस से। उसके बाद इसमें एक कमी है कि ये आगे से हल्का तो है ही, ये उठता है, रूटर पे भी उठता है, ये कमी लगी। और थोड़ा एक कमी हो रहा है इसमें कि हम जैसे इसको किसी चढ़ाई पे चढ़ा रहे हैं, ऊपर चढ़ाई पे चढ़ाने के बाद जैसे क्लिच छोड़ेंगे तो एक साथ भागता है, और अदर पर्सन ट्रैक्टर स्लोली चलता है। वो वाली चीज़ है, जैसे क्लच छोटा मतलब पिकअप ज़्यादा हाई है। जी 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 ज़्यादा है, तुरंत रेस्पॉन्स है एकदम से। जैसे बाकी ट्रैक्टरों में क्या है, अगर क्लच हम ऐसे छोड़ दें या बिल्कुल झटके से भी छोड़ दें तो उनको चलना उतना ही स्लो जी, स्पीड अब में बिल्कुल, है। बिल्कुल लेकिन आराम से। ये जगह पर अगर क्लच छोड़ दिया तो आगे से खड़ा हो जाता है जी मेरे जी ख्याल जी से। बिल्कुल। तो पिकअप एक तरीके से ज़्यादा है। जी बाकी इसके अलावा कुछ कमी पावर की या नहीं। अदर कुछ मेंटेनेंस सर आया हो मैं ट्रैक्टर के अंदर। 7 फीटा रूटर चलाया था, अब मैं आपके सामने 8 फीटा रूटर अभी खेत में चला ही रहा हूँ। जी तो मुझे तो कोई लगता नहीं, और मैं समथिंग इम्प्लीमेंट सारी चला चुका हूँ इस पे, बखूबी मस्त चला रहा है। न्यूमेटिक प्लांटर की बात करूंगा, न्यूमेटिक प्लांटर का जिक्र आपने किया था। जी 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 तो न्यूमेटिक प्लांटर तो मैंने देखा है कि 60-60 एचपी ट्रैक्टर चलाते हैं, 55-55 एचपी जी सर, ट्रैक्टर चलाते हैं, चलाया भी है। जी। एक मैं आप 45 एचपी पे चला रहे हो। चलाया, मैं मेरा ट्रैक्टर शेर कहते हैं कि अपना जब लगाव हो गया तो लगा भी है। जी तो मैंने चलाया, इससे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया, बहुत बढ़िया चलाया, बहुत मज़ा दिया इसने ट्रैक्टर में। कमाल ही है। हाँ जी। जो एक मेरे साथ लड़का है जी जो वो आया हुआ है, जी वो उसने ट्रैक्टर चलाया था, वो भी यूँ कहता था मैंने कभी ऐसा ट्रैक्टर नहीं चलाया अपने। मैं ये है कि बंदा ये नहीं कहता कि मैं थक गया। जी। बंदे ने 12-12 घंटे एक साथ न्यूमेटिक प्लांटर चलाया। नॉन स्टॉप 12 घंटे 12 ट्रैक्टर। घंटे सर, 6 घंटे मैं चलाता था, 12 घंटे वो चलाता, 18 घंटे न्यूमेटिक प्लांटर चलाया। ट्रैक्टर लगातार चलाया आपने? जी कंटिन्यू, हीटिंग वाली कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, एज इट इज चलता था जी बहुत बिंदास। जी आज के समय में। जैसे डीजल की बात करूंगा मैं, जी तो डीजल की जो प्राइसिंग है तकरीबन 100 को कभी टच कर जाती है, जी, कभी जी, ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है। प्राइसिंग यानी कि बहुत ज़्यादा हाई है। जी तो डीजल का एक मेन मुद्दा आता है, जी जब किसान काम करता है, अगर मान लो 100 ml ट्रैक्टर डीजल ज़्यादा खाता है तो किसान की जेब के ऊपर जोर पड़ता है, जी क्योंकि किसान बड़ी मेहनत करके, मेहनत मजदूरी करके, पसीना बहा करके तब जी, जी। एक एक पाई जोड़ता है, फिर वो डीजल फूके तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। जी जी आपका ट्रैक्टर डीजल खपत कितनी करता है? इस रूटावेटर के ऊपर बात करूंगा। सर मैंने अभी 4-6 रोज पहले एक समथिंग 30-35 बीघे लगाया था, रूटर लगाया था। तो उसमें मैंने नाप के पंप से लाया था 3000 रुपये का, 33 लीटर तेल था। जी तो उसमें मैंने जब देखा तो उसमें तेल मतलब
काफ़ी बच गया था। इसने समथिंग 800 ग्राम से नीचे लिया। 800 ग्राम, यानी कि आपने जो औसत लगा करके देखा वो 800 ग्राम पर बीघे का निकल कर जी 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 जी। अपने यहाँ बीघा कितना बड़ा है, मतलब जी, एक अपना एकड़ में कितने यहाँ, बीघे हैं अपने यहाँ पर? 6। ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे किसान भाई ऑल ओवर इंडिया से हैं, तो उनके यहाँ पर ऐसा भी होता है कहीं कहीं पर कि एक एकड़ में मात्र 1 बीघा या 2 बीघा होते हैं। तो वो किसान ये सोचकर कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी गलती नहीं है इस चीज़ में। वो ये कहते हैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, जी 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 भाई 1 बीघे में हमारे यहाँ 800 ग्राम कैसे खा सकता है। तो वो एक समझने में हेरफेर हो जाता है, इसलिए मैं आपसे क्लियर करके चल रहा हूँ कि अपने यहाँ पर कितने बीघे हैं। नहीं 6 बीघे है 1 एकड़ में। 6 बीघे हैं 1 एकड़ में। तो जैसे आप बता रहे हो कि लगभग 800 ग्राम डीजल बीघे का इसका औसत है। मैं 800 ग्राम आपको बहुत खींच के बता रहा हूँ, बट अगर खेत 8 अच्छा फीट का रूटावेटर जी जो चला रहे हो इसके ऊपर औसत बता रहे हो आप। हाँ हाँ हाँ, और बिंदास चल रहा है। काम की बात करूंगा, जैसे कि घंटे की बात करूं तो लगभग घंटे में कितना काम निकाल देता है इस रूटावेटर के ऊपर? इस और रूटर गियर में कौन से में चलाते मैं हो? दूसरे गियर में चलाता हूँ इसको। लो के दूसरे के लो में जी। और मैं इससे समथिंग 12 से 13 बीघे घंटे का एवरेज ऑन एन एवर है। निकाल दे। उसके बाद मैं आपसे ये भी जानने का इच्छुक हूँ, जैसे आप चलाते हो इसे बता रहे हो कि लो के सेकंड गियर में चलाते हो, कितने आरपीएम पर आप ट्रैक्टर को ड्राइव? सर एक्चुअल में कंपनी ने इसको 540 जो दिया है वो 2500 पे ही दिया है। बिल्कुल। तो मैं 2500 ही चलाता हूँ। बट इसमें एक दिक्कत है ट्रैक्टर में, थोड़ी ज़्यादा नहीं कह सकता मैं जी। जो ये रोड पे चलता है तो रोड पे तेल थोड़ा ज़्यादा लेता है। रोड पे मैं ये नहीं कह सकता क्यों लेता है, किस लिए लेता है, मुझे आज तक इसका समझ नहीं आया क्यों। लेकिन रीज़न है वो। रीज़न है। उसके अलावा जैसे आपका अनुभव लगभग इसके साथ में 2 साल के आसपास का हो जी गया। जी, पौने 2 साल। पौने 2 साल का आपका हो गया जी। तो पौने 2 सालों के अंदर जो आपका अनुभव रहा इसके साथ वो किस तरीके का रहा, कैसा कुछ रहा? क्या आज के समय में आपके अनुभव को देखते हुए क्या मेरा किसान भाई कुबोटा की तरफ जाए या किसी अदर कंपनी का ट्रैक्टर ले? देखो वो तो अपनी अपनी समझ है, बिल्कुल। बट मैं अपनी बताऊंगा। मेरे अभी आप घर पे भी गए थे, आपने देखा था कि मेरे पास कुबोटा के लोग बैठे थे। मैं जाने के लिए 100 ज़्यादा पर्सन भी जा सकता हूँ, बट मैं फिर भी कुबोटा जा रहा हूँ। क्यों? मुझे इंटरेस्ट है इसमें और मज़ा दे रहा है। बिल्कुल, मतलब कि जैसा आपको फील्ड में काम चाहिए एक्चुअल में, जी जी जी, थकान से मुक्ति चाहिए, तो वो चीज़ें आपको इस ट्रैक्टर के साथ में मिल जाती हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसका प्लेटफार्म बहुत अच्छा है। जी। इसमें आदमी कैसे ही बैठ सकता है, ड्राइवर जो होता है अपना कैसे आगे पीछे कैसे ही बैठ सकता है। मतलब कि अगर थक गया तो पैर इधर कर ले, हाँ, वो कैसे इधर बैठ कर ले, सकता खुल है। करके बैठ और जाए। ट्रैक्टर में क्या होता है कि उसमें सीधा ही बैठना है, पैर ऊपर उसमें हो जाएगा तो वो हीटिंग देता है। मैं आपसे कीमत के बारे में भी इसके जानना चाहूँगा। उस समय लगभग आपने किस कीमत के अंदर ये ऑन रोड खरीदा था? सर उस टाइम पे मैंने 4 व्हील ड्राइव है मेरा, 31 दिसंबर 2021 में लिया था, 8:20 में मैंने लिया था। 8,20,000 का आपको समय पड़ा था। जी जी। जैसे आप 4 व्हील की तरफ गए तो 4 व्हील की तरफ क्यों जाना पड़ा, कारण क्या था 4 व्हील एक्चुअल में सर मेरा जो मेन कारण है कि मैं चाहता हूँ कि मैं लीवर से हाथ नहीं लगाऊं। एक बार छोड़ दिया तो वो रीज़न था कि आप 4 व्हील की तरफ गए। जी। तो जैसे 4 व्हील के अंदर मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख रुपए ज़्यादा गिर जाते जी हैं। जी जी। तो उनका कहीं आपको बेनिफिट भी मिला? बहुत बेनिफिट है सर, चाल का बेनिफिट है, लोड का बेनिफिट है। अभी मैं 2 व्हील ड्राइव आपको चला के दिखाता हूँ, थोड़ा दब के चलेगा, 4 व्हील ड्राइव लगाते ही एकदम खुल के चलता है। जैसे 4 व्हील ड्राइव की अगर हम बात कर रहे हैं तो डीजल खपत भी अगर हम 2 व्हील से तुलना करें तो कम करेगा? कम करता है, जब खुल के चलेगा तो कम ही लेगा, सीधी सी बात है। बिल्कुल। और लोड लेके चलेगा तो तेल पी के चलेगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे इसके अलावा आप कल्टीवेटर के ऊपर, टिलर के ऊपर भी चलाते होगे, तो कितने फाली का कल्टीवेटर आपके? जी एक्चुअल में मैं जब स्वराज लिया था मैंने 55, तो मेरा उसी टाइम का कल्टीवेटर है 910 का। जी। तो मैं खोल के चलाता हूँ पूरा। जैसे आप नोट 10 के कल्टीवेटर के ऊपर चलाते हैं ट्रैक्टर को, आपने मेरे ख्याल से ये चीज़ भी देखी होगी कि आपने 2 व्हील के अंदर भी ट्रैक्टर चला करके देखा होगा, 4 व्हील के अंदर भी चला कर देखा होगा। जी जी। वहाँ पर डिफरेंस कितना कुछ आ जाता है? डिफरेंस बस सर चाल का ही होता है, और तो कोई इतना नहीं है। और लोड थोड़ा हल्का हो जाता है 4 व्हील में, और 2 व्हील में थोड़ा ज़्यादा हो जाता यानी कि लोड कम हो जाता है। है। जी जी जी। काम करने की एक तरीके से मैं ये कह दूं कि समय की बचत हो जाती है, काम जल्दी कर देता है। जी जी जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसकी पहले गियर में चाल कम है अदर ट्रैक्टर की अपेक्षा देखी जाए तो। जी। चाल कम है, तो अगर कोई भी ट्रैक्टर उठा लो, तो अगर वो ट्रैक्टर चलाते तो वो पहले गियर में इससे काफ़ी आगे निकल जाएगा। बट जो ये जोर लगाता है वो ट्रैक्टर जोर नहीं लगा पाएगा
उस टाइम पे। मैं बस थोड़ा सा इससे इसी वजह से डरता हूँ कि चाल कम है, थोड़ा काम कम निकालता है, पहले गियर में अच्छी जुताई करता है, तो बस इसी चीज़ से डर लगता है मेरे को। 5502 का मन है अपना, तो उसका डेमो लिया था, उसकी चाल बहुत अच्छी है उसमें। अच्छा, उसकी चाल इससे ज़्यादा है पहले गियर में। आपके ड्राइवर ने जब ये ट्रैक्टर फर्स्ट टाइम ड्राइव किया तो उसका अनुभव क्या रहा इसके प्रति? सर जी कैसा जब निकल उस कर के टाइम फर्स्ट टाइम बैठा था ट्रैक्टर पे, तो पहले तो वो ये देख रहा था इसका प्लेटफॉर्म क्या है। तो देखने के बाद फिर बोलता यार बड़ा मजा आ रहा है चलाने में। तो चला बंदे ने भाई साहब पूरा सीजन बिठवाया मेरे साथ। जी, पूरा सीजन मस्त काम हम ड्राइवर भी नहीं कह सकते, मेरा दोस्त है, बट उसको पहली बार बैठा था। जी, बहुत मतलब आपके खास ही हैं वो। हाँ हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने आज की इस वीडियो में हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए थे, जागरूक किसान है, न्यूमेटिक प्लांटर चला रहे हैं। न्यूमेटिक प्लांटर लगभग आपको खरीदे हुए कितना समय हो गया? सर मैं फरवरी में अभी लिया था। फरवरी में लिया था, यानी कि इस सीजन ही चलाया। जी जी जी, आगे भी उसको कंटिन्यू करो। बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है कि मैं अब की भी लूँ एक और नया। अच्छा, एक और भी लेने का विचार है, मतलब काम क्षेत्र बस में ज़्यादा चलना चाहिए। जी जी जी। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने हमारे साथ में किसान भाई जुड़े हुए थे, जागरूक किसान हैं, न्यूमेटिक प्लांटर अपने क्षेत्र में लेके आए हैं और ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहां आज भी वो चीज़ें चल रही थी कि बिजाई हाथ से हो रही है, वो चीज़ें चल रही थी। तो वहां पर न्यूमेटिक प्लांटर लेकर के आना और उसमें सक्सेस होना, यानी कि कामयाब होना, तो वो अपने आप में एक मायने रखता है वो चीज़। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी क्या है कि 45 HP के ट्रैक्टर के साथ में न्यूमेटिक प्लांटर चला दिया इन्होंने, जो कि किसान चलाते हैं 55 से 60 HP के ट्रैक्टर के साथ में, जो कि आप लोगों ने वीडियो में चलता हुआ भी देखा है। सारा कुछ आप लोगों ने वीडियो में देखा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल इतना ही था। किसी कंपनी की बुराई नहीं है, किसी कंपनी का प्रचार नहीं है, किसी कंपनी की बढ़ियाई नहीं है। मेरा मकसद क्या है, जो किसान भाई का अपना अनुभव है, जिस तरीके का भी ट्रैक्टर के साथ में रहा, हो सकता है किसी अदर किसान भाई का कुछ और अनुभव हो, तो वो अनुभव आप लोगों तक शेयर करना, ठीक है। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। उम्मीद करूंगा आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर आप लोग कर सकते हैं, ताकि और कोई किसान भाई मेरा अगर ट्रैक्टर लेने का विचार आज के समय में कर रहा है तो उसका डिसीज़न लेने में उसको हेल्प मिले, उसको कहीं ना कहीं सहायता मिले। बाकी मैं मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेमपूर्वक धन्यवाद।